आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मौसम सरमा शुरू होते ही बहुत से खुशनुमा और खुश जायका फल मार्केट में आपके मुंतजिर होते हैं। हर तरफ आम, खरबूजा, तरबूज, आड़ू और खुबानियों के ढेर होते हैं और बहुत से खरीदार इन फलों को खरीदने के लिए फल फरोशों के पास जाते हैं। अक्सर व बेशतर ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है कि आम, खरबूजा या तरबूज जो आप बड़ी चाह से घर खरीद कर लाते हैं वो मीठा नहीं होता या बस जायका होता है। अब आप उस फल को वापस भी नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे घर ले जाकर काट चुके होते हैं। पसंदीदा फल का बद जायका निकलने पर आपके एहसासात बहुत मुतासिर होते हैं और ऐसा क्यों न हो, आम तो है ही एक मनपसंद फल। बकौल मिर्जा गालिब आम मीठे और ढेर सारे होने चाहिए। आम, खरबूजा और तरबूज के मौसम की मुनासबत से मैंने जरूरी समझा कि आपको इन फलों के मीठे और खुश जायका होने की निशानियां बताई जाएं ताकि आप फल फरोश से उम्दा और मीठे फल खरीद कर घर ला सकें और साथ में आपके जज्बात को भी ठेस ना पहुंचे। नाज़रीन इकराम, आम एक ऐसा फल है जिसे जितना खाया जाए दिल नहीं भरता, मगर इसकी एक ही शर्त है कि वो आम मीठा और खुश जायका हो। बाज़ दफा आम बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा होता है मगर खाने पर पता चलता है कि इसमें तो वो मिठास भी नहीं जो वाकई एक आम में होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आइंदा जब आप आम लेने के लिए बाजार का रुख करें तो चंद निशानियां ज़हन नशीन कर लें। पके हुए और मीठे आम छूने में मामूल से ज्यादा नरम होते हैं, बिल्कुल आड़ू की तरह, मगर नाज़रीन इतने भी नरम नहीं कि आपकी उंगलियां उसमें धंसना शुरू हो जाएं। आम को उठाकर देखें कि वो थोड़ा सा नरम महसूस हो तो वो खाने के लिए मुनासिब है। ताहम अगर आप कुछ दिनों के लिए आम खाने का इरादा नहीं रखते तो ऐसे आम मुंतखब करें जो सख्त हों ताकि वो घर में पूरी तरह से पक जाएं। ऐसे आम का इंतखाब करें जो देखने में गोल मटोल सा हो। पतला आम या ऐसा आम जिसकी डंडी वाली जगह पर निशान हो हरगिज न खरीदें। ऐसे आम खट्टे भी हो सकते हैं। जिन आमों की जिल्द पर झुर्रियां हो वो आम भी न खरीदें क्योंकि वो आम ज्यादा पक चुके होते हैं। पके हुए आमों से बहुत खुशबूदार महक आ रही होती है। आप आम को हाथ में लें और इसके ऊपरी हिस्से जहां डंडी होती है उस जगह को सूंघें। आपको इसकी खुशबू मीठी महसूस हो तो आम मीठा है। अगर ये खुशबू तुर्श हो तो ऐसे आम हरगिज न खरीदें क्योंकि ये आम खुश जायका नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि सब्ज रंग का आम खुश जायका और मीठा होता है जबकि पीला और खूबसूरत दिखने वाला आम अंदर से मीठा और खुश जायका नहीं होता। इसी तरह खरबूजा भी मौसम गर्मा का खास फल है। खरबूजे के बारे में हुक्मा का बयान है कि खरबूजा खाने से दिमाग तेज होता है। मीठा और खुश जायका खरबूजा खाने वालों को बहुत मजा देता है जबकि कड़वा और बद जायका आपके गले को खराब भी कर सकता है। आम की तरह मीठे खरबूजे की पहचान भी बहुत ही आसान है। मीठे खरबूजे की पहचान इसकी रंगत और बैरूनी जिल्द से भी लगाई जा सकती है। गहरे जर्द रंग, साख्त में गोल और भारी वजन के खरबूजे का जायका बहुत उम्दा होता है। गहरे जर्द या पीले रंग के खरबूजे को खरीदने में हरगिज देर न करें जबकि सब्ज रंग का खरबूजा भी कच्चा है इसलिए इसे हरगिज न खरीदें। अगर खरबूजा सख्त हो जो दबाने से ना दबे तो ये उसके पके होने और मीठे होने की निशानी है। खरबूजा खरीदते वक्त इसकी साख्त को गौर से देख लें। अक्सर ये देखा गया है कि खरबूजा ज्यादा पककर फट जाता है। ऐसा खरबूजा कभी न खरीदें क्योंकि ये खरबूजा नरम होगा और आपके मिजाज के मुवाफिक बैठ सकता है। निहायती भीनी खुशबू वाला खरबूजा मिठास और खुश जायका होने में अपना सानी नहीं रखता। इसके साथ साथ तरबूज भी मौसम गर्मा का बेश कदर कीमती फल है जो अपनी तासीर में मौसम गर्मा का तोड़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और पसंदीदा ग़िज़ाओं में तरबूज का शुमार भी होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में फरमाया, तरबूज एक खाना भी है और मशरूब भी। इसे रिहान यानी तुलसी के साथ इस्तेमाल करो क्योंकि ये मसाने को धोकर साफ कर देता है। ये पेट की सफाई करता है और चेहरे को निखारता है। नाज़रीन इकराम, तरबूज के बेशुमार फवायद हैं मगर इसको खरीदना भी किसी रिस्क से कम नहीं क्योंकि अक्सर व बेशतर फल फरोश हमें धोखे से या लाइल्मी से मीठे और खुश जायका तरबूज की जगह बद जायका और ज्यादा पका हुआ तरबूज फरोख्त कर देते हैं। तरबूज खरीदते वक्त उसकी रंगत को जरूर देखें। अगर आपको इस तरह का तरबूज मिले जिसकी एक साइड की रंगत जर्द पीली हो, ऐसा तरबूज जल्दी से खरीद लें क्योंकि ऐसा तरबूज आपको फिर नहीं मिलेगा। वो तरबूज जो देखने में कम वजन लगे मगर जब उसको उठाकर देखा जाए तो भारी भरकम हो तो इसे भी खरीद लेना चाहिए क्योंकि ऐसा तरबूज खाने में ज्यादा मजा देता है। इसके अलावा तरबूज को लेने से पहले हल्का सा हाथ से बजाकर देखें। अगर तो आवाज कुरख्त या किसी चीज की ठोकने जैसी लगे तो फल को मुस्तरद कर दें। ताहम अगर इसकी आवाज ऐसे हो जैसे तारों को छेड़ा गया हो तो इसे खरीदने में कोई हर्ज नहीं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने गिरदो नवा का ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।